हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। हमारा समाज यानी भारतीय समाज बहुत भाग्यशाली रहा, भाग्यवादी रहा है, भाग्य पर भरोसा करने वाला रहा है। अब इसके बहुत सारे लोग फ़ायदे बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके काफ़ी नुकसान रहे हैं। भाग्यवादी होने का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है व्यक्ति को कि एक तो इसमें ये होता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, या जो भाग्य में लिखा है वही मिल रहा है। ऐसा हो रहा है तो भाग्य में लिखा है, ऐसा मिल गया तो भाग्य में लिखा है। तो फिर हमने क्या किया और हमने पाने का क्या प्रयास किया? हमने कुछ चीज़ बनाने की क्या कोशिश की? फिर ये गौड़ हो जाता है और भाग्य सर्वोपरि हो जाता है। तो भाग्यवाद कितना हावी रहा है उसको हम कुछ कहावतों से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक कहावत कही जाती है, करम लिखी मकुनी तो कौन खावे खीर। यानी कि अगर बहुत पुरानी कहावत है, लोगों को संतोष देने के लिए ये कही गई होगी कि तुम्हारे कर्म में मकुनी खाना लिखा है। मकुनी मतलब मोटे अनाज वाला एक खाना भोजन होता है। पहले मोटे अनाज हुआ करते थे, उसी में एक मकुनी भी है। तो आपके भाग्य में मोटा अनाज खाना लिखा है तो इसलिए आपको ये खाना ही पड़ेगा। आपको खीर खाना आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो आपको खीर कहाँ से मिलेगी? तो ये भाग्यवादी कहावत है। कभी कभी अचानक मिला हुआ भोजन उठ जाए या कोई लाभ होने वाली घटना बीत जाए तो लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। अब भाग्य में जौ चने की रोटी ही खाना है तो उसको खीर कौन खिला सकता है? इस कहावत का ये मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने इस भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे, उद्यम करने पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य में पहले से कुछ नहीं लिखा रहता है, कुछ भी कहीं नहीं लिखा रहता है। ये तो एक मानसिकता बना दी जाती है भाग्य की, तो इसलिए आदमी उसी पे संतोष कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। शरीर आपकी एक रासायनिक चीज़ों से बनी हुई है। हर चीज़ की अपनी एक बनावट है शरीर की, और उसी हिसाब से वो काम भी करता है। तो उसमें कहीं भाग्य जैसा कोई ये लिख के नहीं डाल दिया गया है कि कंप्यूटर में जैसे अभी AI आया है और उसमें चीज़ें फीड कर दी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो जवाब देता है। तो ऐसा कहीं मनुष्य के शरीर में कोई ऐसी तकनीक नहीं फिट कर दी गई है कि पहले से लिख के डाल दिया गया है कि फला आदमी पैदा होगा और मरते दम तक इसको ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसा कहीं कोई प्रावधान जो है होता नहीं है। कुदरत ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। जो कुछ भी बनाया हुआ है वो कुदरत का बनाया हुआ है। तो उसमें भाग्य जैसा कुदरत ने कुछ भी नहीं बनाया है। आदमी अपनी शारीरिक संरचना और बुनावट के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, अपने परिश्रम, संघर्ष, सोच विचार के हिसाब से चीज़ों को बदलता है, माहौल को बदलता है, परिवेश को बदलता है, विचार को बदलता है, अपने दर्शन को बदलता है। तो ये जो तथाकथित भाग्य है इसको भी बदल देता है। तो इस पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कवियों ने भी लिखा, ऊधो कर्मन की गति न्यारी हो, ऊधो कर्मन की गति न्यारी हो। यह कहावत भी भाग्यवादी है, सूरदास जी की है, किंतु लोग बहुधा कहावत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लोग दूसरों के भाग्य तथा अपने भाग्य की जब आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि भाग्य की बात ही अनोखी होती है जिसके आगे दुनिया में कभी किसी की नहीं चल पाई है। ये कहने के लिए कहते हैं कि मतलब ऊधो कर्मन की गति न्यारी हो, मतलब ये हमारे भाग्य में लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, यही लिखा है, यही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है।
करम धर्म उठाए के ताखे पै धय उठा। करम धर्म उठाए के ताखे पै धय उठा। ये भी आस्थावादी जब लोगों को अधर्म अनाचार अनैतिकता करते देखते हैं तब ये ऐसा कहते हैं। मतलब ये भी भाग्य पे ही आधारित है। ककरी क और भा गोड़ भूड़ डेढ़ भा। ककड़ी के खेत में या कहीं भी ककड़ी को कड़ा या टेढ़ा मेढ़ा देखकर कहावत की जा जाती है। कहावत लाक्षणिक है। ककड़ी यदि दोनों धरों से टेढ़ी होने लगे तो समझो कि उसकी अब समाप्ति है। कर्मवा तो आगे आगे चलत है। मतलब जो भाग्य है वो आगे आगे चलता है। कहीं किसी स्थान पर पहुंचने से पहले ही बात बन बिगड़ जाती है और कोई अच्छी बात रुक जाती है, यानी किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता है। किया क्या जाए, किसी भी काम को करने चलो तो भाग्य पहले ही अपना रंग दिखा देता है। कोई न कोई बाधा कहीं ना कहीं से अचानक आ पहुंचती है तथा कर्म के आगे कुछ होने नहीं पाता है। मैंने कर्मवा तो आगे आगे चलत है, ये कह दिया गया है समाज में कि आदमी का जो भाग्य है वो उसके आगे आगे चलता रहता है। इसलिए आदमी कुछ भी कर ले तो वो कुछ हासिल नहीं होता, वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा गया है। तो इस तरह से भाग्यवादी कहावतें कह कह के हमारी मानसिकता को एक तरीके से भाग्यवादी बना दिया गया कि कुछ मत करो, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य जैसा कुछ भी नहीं है, कहीं किसी के उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आपको जो भी मिलता है या जो भी मिलेगा आपके परिश्रम से मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे और एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करेंगे, आगे चल के आप एक लक्ष्य निर्धारित किए रहेंगे कि हमें ये बनना है, तभी आप बन पाएंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। या ऐसा और कोई चीज़ नहीं है। तो जो आपकी क्षमता है, जो जिसमें आपकी रुचि है, वो काम आपको करना है, तभी आप कुछ बन पाएंगे। ना कि इसलिए कि भाग्य में लिखा है तो डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। आप कोई खोज नहीं करेंगे तो आप कोई नई तकनीक नहीं खोज पाएंगे। भाग्य आपके सामने खाना बना के लाके नहीं रख देगा। रोज आदमी खाना खाता है, लेकिन उसे खाने से पहले बनाना पड़ता है, और बनाने से पहले जो भी आपको खाना है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करके आपको अनाज एकत्रित करना पड़ता है। सब्जी चावल दाल सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर उसे बनाना पड़ता है, फिर उसे खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य में खाना लिखा हुआ तो आपको खाना मिल जाएगा ना। आपको मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक सपना दिखाना पड़ेगा। तो ये जो कहावतें हैं और ये जो भाग्यवादिता है, ये बिल्कुल भी नकार देने वाली है। हाथ की रेखाओं में कुछ भी नहीं लिखा रहता। हाथ की रेखाएं आपके परिश्रम आपके मेहनत से बदल दी जाती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को मेहनत और परिश्रम और सपने देख के उसको करते हैं, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं और जो तथाकथित भाग्य वो भी बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लेकर।